क्वेश्चन नंबर 6 है 10th क्लास मैथ्स, एक्सरसाइज 8.1 है हमारी, चल रही है। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी तक 5 क्वेश्चन और इसका इंट्रोडक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन करवाते हुए मैंने इंट्रोडक्शन कुछ बताई थी आपको, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम 10th क्लास के अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेशन में ही ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। उसमें से एक एंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 एंगल एक्यूट एंगल ही होंगे। तो इस लाइन का तो आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये लाइन इसलिए लिखी गई है क्योंकि हायर क्लासेस के अंदर ऐसा नहीं भी है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी हो तो ज़रूरी नहीं, अगर एक्यूट एंगल नहीं होंगे तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल्स के लिए ही हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। 10th क्लास में आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, इसको तो आप भूल जाइए, ये तो सिर्फ लिखने के लिए है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। अब आगे आ गया कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, तो हमने प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो गिवन है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी और टू प्रूव हमारे पास करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ से हमारे पास 2 केसेस हैं। एक केस है कि अगर एक ही ट्रायंगल हो, हमें यहाँ नहीं दिया कि एक ही ट्रायंगल के अंदर है या एक ही 2 ट्रायंगल के अंदर है। अगर ए और बी, मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ पे सी है, तो एक ही ट्रायंगल के अगर, तो केस 1 हो गया जहाँ पे इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर ऑफ वन ट्रायंगल, वन राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है। ए के हिसाब से कोस क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, सॉरी। तो ए के हिसाब से बेस है ए सी और हाइपोटेनस तो फिक्स ही होता है 90 के सामने वाला ए बी। बी के हिसाब से बेस है बी सी और हाइपोटेनस हो गया वही ए बी फिक्स ही है। यहाँ से ए बी कट जाएंगे तो ए सी आ जाएगा बी सी के बराबर। अगर ए सी बी सी के बराबर हैं, किसी ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स बराबर हों, तो उनके सामने वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए सी के सामने वाला एंगल बी और ए बी सी के सामने वाला एंगल ए इक्वल होंगे आपस में। दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। तो ये तो हो गया केस 1, अगर ए और बी एक ही ट्रायंगल के 2 एंगल होंगे। अगर ये ए और बी 2 अलग अलग ट्रायंगल के एंगल हों, मान लीजिए एक ट्रायंगल हो गया ए सी डी और एक ट्रायंगल हो गया बी ई एफ। केस 2 हो गया इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ 2 different triangles let of triangle ACD and triangle BEF, ठीक है। अब नाउ कोस A इज इक्वल टू कोस B, बेस अपॉन हाइपोटेनस, A के हिसाब से बेस है AC और हाइपोटेनस है AD, बेस अपॉन हाइपोटेनस BE अपॉन BF। अब आप, हमारा टारगेट है ट्रायंगल ACD को ट्रायंगल BEF के कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव कर देना है। अगर हमने इसको सिमिलर प्रूव कर दें तो एंगल A एंगल B के इक्वल हम कर देंगे। सिमिलर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, AC अपॉन BE इज इक्वल टू इसकी साइड और इसकी साइड, फिर इसकी ये दूसरी साइड, CD अपॉन EF इज इक्वल टू AD इसकी तीसरी साइड, AD और इसकी तीसरी साइड BF, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो AC, ये BE इधर आ सकती है और AD इधर जा सकती है, तो AC अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन BF। आप देखिए हमारे पास ये आ गया और ये आ गया, इसकी कमी है अभी, CD अपॉन EF की कमी है, ठीक है, ये हमें अभी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको नंबर ले लिए 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए CD अपॉन EF। CD अपॉन EF निकाल के देखिए क्या आता है, CD अपॉन EF।
सी डी की वैल्यू क्या है, पहले तो ये देखिए, सी डी की वैल्यू है ए डी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर, ए डी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर, ये पाइथागोरस से हो गई रूट, और नीचे आ गया ई एफ, ई एफ की वैल्यू है बी एफ स्क्वेयर माइनस बी ई स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर आप इसमें रूट नहीं लेना चाहते तो लेफ्ट साइड स्क्वेयर लीजिए, बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, चाहें तो यहीं पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको हमें इन दोनों के इक्वल कैसे प्रूव करना है, हम इसको लेते हैं दोनों के इक्वल से, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, हम इसको ले लेते हैं के इक्वल। अगर हम ए सी अपॉन बी ई को के इक्वल रखेंगे तो आ जाएगा ए सी इक्वल टू के इंटू बी ई। ठीक है, एंड अगर हम ए डी और बी एफ को के इक्वल रखेंगे तो ए डी आ जाएगा के इंटू बी एफ। ठीक है, इसको ले लीजिए नंबर 1, इसको ले लीजिए नंबर 2, इसको ले लीजिए नंबर 3। तो नंबर 2 और नंबर 3 को नेक्स्ट इसमें पुट कीजिए, इसमें 4 में, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन 4। तो सी डी अपॉन ई एफ आ जाएगा, ए डी की जगह पे आप रख दीजिए के इंटू बी ई, के इंटू बी एफ, के इंटू बी एफ का स्क्वायर माइनस के इंटू बी ई का स्क्वायर, ये ए सी की जगह आ गया, और इधर आ गया नीचे रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। आप इसको आगे सोल्व करेंगे अगर, तो के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर का रूट बाहर आ जाएगा के, और अंदर जो बचेगा वो बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर बचेगा, और नीचे रूट का बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर बच जाएगा। ये सारा कट गया। ये सी डी अपॉन ई एफ भी किसके इक्वल आ गया, के इक्वल। तो इसको ले लीजिए 5 नंबर। आप फ्रॉम 1 and 5 वी कैन से, क्या है 1 और 5 से क्या है, ए सी अपॉन बी ई, ए डी अपॉन बी एफ, ए सी अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू सी डी अपॉन ई एफ। ये जो मुझे चाहिए थी तीनों चीज़ें ये मेरे पास आ चुकी हैं। यहाँ से मैं लिखूँगा ए सी डी और बी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल हैं सिमिलर, दिस इम्प्लाई ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई एफ बाय साइड सिमिलैरिटी रूल। ये आपने 6th चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर ये सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब देखिए ये थोड़ी सी थ्योरम तो हो गई लंबी। अगर आप सीबीएसई पैटर्न की बात करते हैं तो ये थ्योरम उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। रीज़न ये है कि एमसीक्यूज आने हैं और ये आप याद करेंगे, क्या याद करेंगे कि अगर कोस ए कोस बी के इक्वल है तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। आप सीधा कोस से कोस काट दीजिए और ए से बी, ए एंगल बी के इक्वल, कोस की जगह साइन आ जाए, टेंजेंट आ जाए, कोट आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपने उसको एंगल्स को इक्वल कर देना है। ये रूल याद रख लेना है और इस रूल को यूज़ करके आपने एमसीक्यूज डायरेक्ट करने हैं। ठीक, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 6।